गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले अवधि में मेरा बचपन यानी अब्दुल कलाम जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो उनका पूरा नाम क्या बताया था मैंने? अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन। कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। और उनके माता का नाम क्या है? आशियम्मा। उनका परिवार बहुत ही सीधे साधे बीता हुआ था उन्होंने। तो यह है उनका परिचय, हमने इतना देखा था। और जब भी वो खाना खाने के लिए बैठते थे तो वो कहाँ बैठते थे? माँ के साथ रसोई में ही वो खाना खाने के लिए बैठते थे। जब वो बैठते थे तब माँ क्या करती थी? उनके सामने एक केले का पत्ता बिछाकर चावल, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर और घर का बना अचार यानी पिकल और नारियल की ताजा चटनी क्या है उन्हें देती थी। इतना हम लास्ट अवधि में, पिछले अवधि में देखा था। आगे की ओर आप बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम क्या है? एक तीर्थ स्थल। रामेश्वरम वहां क्या है? शिव जी का मंदिर है। शिव जी रामेश्वरम में शिव जी का मंदिर प्रसिद्ध है। शिव जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और कलाम जी के घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। कलाम जी का घर और रामेश्वरम मंदिर जो है वहां का फासला कितना था? सिर्फ 10 मिनट का ही फासला था, यानी पैदल जा सकते थे। जिस इलाके में हम बहुत थे वह मुस्लिम बहुल था। बहुल यानी बहुत। जहाँ कलाम जी रहते थे वहाँ मुस्लिम्स बहुत थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। जहाँ कलाम जी रहते थे वहाँ मुस्लिम्स बहुत थे, लेकिन हिंदू परिवार भी था उधर। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या है? वो मिलजुल कर ही, हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार दोनों को मिलजुल कर ही वो रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। कलाम जी घर के पास ही एक पुरानी मस्जिद थी कलाम जी के घर के पास। वहां वो क्या है? पिताजी के साथ शाम को नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। रामेश्वरम मंदिर के पुजारी कौन थे? पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, यह क्या है? रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे। ये
कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन इनके गहरे अभिन्न मित्र थे। बहुत ही दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। वो हमेशा धर्म के बारे में ही आध्यात्म के बारे में ही उनमें चर्चाएं होती रहती थी। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। जब कलाम जी प्रश्न पूछने लायक बड़े हुए तो उन्होंने नमाज के बारे में अपने पिताजी को प्रश्न पूछा। तब उनके पिताजी ने क्या उत्तर दिया देखो। वे कहते थे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जैनुलाब्दीन कलाम जी के पिताजी जब कलाम जी नमाज के बारे में पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब भी तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, यानी पूरे तल्लीन होकर जब वो नमाज पढ़ते हो तब वो सब कुछ भूल कर बड़े विश्व ब्रह्मांड तो उसका एक हिस्सा बन जाते हो। इस हिस्सा यानी भाग, पार्ट, तो उसका एक हिस्सा बन जाते हो और उसमें दौलत, जाति, मतभेद, आयु ये सब कुछ नहीं रहता। जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भी भेदभाव नहीं रहता। ऐसे कलाम जी के पिताजी ने कलाम जी को बताया। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। पाँव फटना यह क्या है? मुहावरा है। पाँव फटना यानी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले। पाँव फटना सूर्योदय से पहले ही क्या है? अब्दुल कलाम जी के पिताजी क्या है? सुबह 4 बजे वो उठते थे। 4 बजे उठते थे और नमाज पढ़ने के साथ साथ उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। पिताजी सुबह 4 बजे उठते थे। उठते ही वो क्या है? नमाज पढ़ने के बाद ही उनके दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो वो कहाँ जाते थे? नारियल के बाग जाया करते थे। नारियल बाग यानी तेंगिन तोटा, तो वहां वो जाया करते थे और वह नारियल बाग जो है घर से 4 मील दूरी पर था। फिर भी वो पैदल ही जाया करते थे और जब वापस घर लौटते थे तब करीब दर्जन भर यानी 1 दर्जन 12 नारियल वो क्या है? अपने कंधों पर ले आते थे। कंधा यानी शोल्डर, कंधे पर ही वो क्या है?
ले आते थे और घर लौटने के बाद वो क्या करते थे, नाश्ता करते थे। मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। कलाम जी क्या कहते हैं कि अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का ही उन्होंने क्या है, अनुसरण किया। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझाने का भरकस प्रयास किया कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। देखिए बच्चों, जब अगर हमारे पीछे एक दैवी शक्ति रहती है, अगर घर में देखो कोई किसी की मृत्यु हुई तो हम क्या करते हैं, एक दिन 2 दिन या एक वीक, 1 वीक अथवा 1 महीना क्या करते हैं, हम रोते हैं, दुख मनाते हैं, रोते हैं, लेकिन बाद में हम क्या है, स्ट्रांग बन जाते हैं, सब कुछ भूलकर हम अपने काम में लग जाते हैं। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारे पीछे एक दैवी शक्ति रहती है, उसी से हम क्या है, स्ट्रांग, मजबूत बन जाते हैं और सब दुख, विषाद, खेद जो सब है वो सब हम भूल कर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हम ಭ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಮರೆತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಸಾಕ್ತೇವಿ ಮುಂದೆ। तो यह सब कैसे साध्य है? तो हमारे पीछे एक दैवी शक्ति रहने से, यानी भगवान हमेशा हमारे पीछे रहता है, भगवान ही हमें क्या है, आगे की राह दिखाता है, उससे हम सब कुछ भूल कर आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे यही सत्य क्या है, समझने के लिए कलाम जी सतत प्रयत्न करते रहते थे। बच्चों, आज इतना ही काफी है। देखो अगले अवधि में नेक्स्ट लेसन जो है वो ही हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।